भाग 5 कै भाग 5 कै। हेलो साथियों, आपका अपना चैनल RH दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बॉम्बे होमगार्ड 6 दिसंबर 1940 एवं मध्य बरार नगर सेना अधिनियम 7 मई 1947। साथियों, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन कहना चाहती है, आप कुछ संयम करो। आपको सबसे पहले 6 दिसंबर 1940 के बारे में बताएंगे। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने 6 दिसंबर 1940 में सोमशेख वॉलंटियर होमगार्ड का जन्म हुआ। महाराष्ट्र सरकार से ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने 6 दिसंबर 1940 का महाराष्ट्र सरकार से अधिनियम और नियम और राजपत्र संख्या, पार्ट, सेक्शन, फाइल नंबर, तारीख सहित की मांग की, पत्राचार किया, ज्ञापन भेजा, सूचना भी लिया गया, परंतु ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने इसका कोई भी उत्तर प्राप्त सरकार द्वारा नहीं किया गया। हम चाहते थे, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन जाना चाहती थी 6 दिसंबर 1940 से और 1958 तक ये संस्था किस किस जिले में और किस किस प्रदेश में चल रहा था। सुना गया है कि ये बॉम्बे में चल रहा था, विदर्भ और सौराष्ट्र। और हम सरकार से जानना चाह रहे थे, अगर हमें बिल्कुल बताया जाए ये संस्था कहाँ कहाँ, किस किस जिलों में, किस किस प्रदेशों में, केंद्र शासित प्रदेशों में या विंग बॉर्डर पे कहाँ कहाँ चल रहा था, पर सरकार को किसी भी प्रकार का उत्तर नहीं दिया। जो आज भी अनेक प्रदेशों में कंधे बैच होमगार्ड लगे हुए हैं। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन अधिनियम, नियम, राजपत्र, पार्ट, सेक्शन, इनकी सबकी प्रति छाया की भी मांग किया गया, परंतु महाराष्ट्र सरकार को किसी भी प्रकार का कोई भी जवाब नहीं दिया। नंबर 2, मध्य बरार नगर सेना अधिनियम 7 मई 1947। इसका राजपत्र 9 जून 1947 में प्रकाशित हुआ, जो आपको पहले बता दिया गया है। राजपत्र संख्या ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने राजपत्र संख्या किसी बुक से या मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ। उसके पश्चात ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने महाराष्ट्र सरकार नहीं, मध्य प्रदेश सरकार के पास राजपत्र संख्या की मांग की गई, प्रति छाया मांगी गई, राजपत्र की प्रति छाया भी मांगी गई, अधिनियम और नियम भी मांगे गए,
मांग की गई, सूचना भी लिया गया, परंतु मध्य प्रदेश सरकार को कोई भी संतुष्ट जवाब प्राप्त नहीं किया गया। सुना गया कर्नाटक में के 5-7 जिलों में भी कोई संस्था चल रही थी, तो उसके बारे में भी जानकारी लिया गया। क्या वो होमगार्ड की संस्था चल रही थी या मध्य बराड़ नगर सेना की संस्था से खुला हुआ था, परंतु आज तक मध्य प्रदेश सरकार को नगर सेना अधिनियम और नियम की प्रतिछाया प्राप्त नहीं किया गया, नहीं राजपत्र प्राप्त किया गया, पार्ट सेक्शन, फाइल नंबर, तारीख सहित भी नहीं किया गया। आप सभी लोगों से ये अलग अलग जन्म हुए हैं, आपको समस्या का पता लग गया और इसी कारण हम कुछ देर कर रहे हैं। आपको कुछ हमें प्राप्त हुआ है 6 दिसंबर 1940 के जन्म के बारे में कुछ कम हुआ है, सूत्रों के अनुसार भी हुआ है, महाराष्ट्र बॉम्बे से भी कुछ हुआ है, उनको भी हम एक बताएंगे। और ये अधिनियम नगर सेना के रह रहे इनके बारे में भी बताएंगे। और हम दोनों सरकार से ये जानना चाह रहे थे, आज भी भारतवर्ष के कंधे पर आधे प्रदेशों में नगर सेना या नगर सैनिक लिखा हुआ है और आधे प्रदेशों में भारतवर्ष में 2 गुट बन रहे हैं। आधे प्रदेशों में कंधे बैच पे होमगार्ड लिखा हुआ है। ये भी सरकार से हमने जानकारी लिया, मध्य प्रदेश से जानकारी लिया, छत्तीसगढ़ से भी लिया, परंतु सरकार ने इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। अगर नगर सैनिक बैच के कंधे बैच नंबर किस किस प्रदेश में सजाए हुए हैं या लगाए हुए हैं, उधर महाराष्ट्र सरकार से पूछा गया, जानकारी लिया गया, सूचना लिया गया, अगर होमगार्ड बैच किस किस प्रदेश में या जिले में चल रहे हैं, रखा गया है, आदेश दिया गया है, उसको भी कोई जवाब संतुष्ट नहीं दिया। साथियों, थोड़ा संयम रखो। हम आपको ये कहना चाह रहे हैं, आप सभी लोगों से अपील करना चाहिए, एकता का परिचय दो। आप बिल्कुल समझ गए हो, इसका पूरा समय अधिनियम और नियम अलग अलग बताने के बाद हम आपको अगली वीडियो में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार 1948 प्रोत्साहन हेतु, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार 1948 प्रोत्साहन हेतु एवं भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 के संविधान हेतु, अनुच्छेद हेतु, आर्टिकल हेतु बताएंगे, जानकारी देंगे। आपसे अनुरोध करती है ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन, थोड़ा संयम रखो, शांति से सुनो, सनवाइज आपको सब कुछ बताया जाएगा। 1 दशक अभी बात हम करेंगे, वो 1 दशक की करेंगे, 1946 से 1958 तक या 1947 से 1958 तक। भाग 5 ख। आज हम बात करेंगे 6 दिसंबर 1946 का। आपको हमने साथियों पहले भी बताया था, महाराष्ट्र सरकार में हमने बार बार पत्राचार किया जानकारी लेने का,
ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने बहुत कोशिश किया, परंतु 6 दिसंबर 1946 का अधिनियम और नियम, राजपत्र संख्या एवं इनका पार्ट, सेक्शन, फाइल नंबर, तारीख सहित हमें प्राप्त नहीं किया गया और न ही इनकी प्रति छाया जो मांगी गई थी वो आज तक ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने प्राप्त नहीं हुआ और न ही महाराष्ट्र सरकार का संतुष्ट जवाब प्राप्त हुआ। तो ये हमने थोड़ा सा आपको पहले भी बताया था, सूत्रों की जानकारी से या कुछ होमगार्ड के वरिष्ठ अधिकारियों से या गूगल से जो हमें जानकारी प्राप्त हुई वो हम आज आपको बताना चाह रहे हैं। ये पहले भी हमने बताया था, मध्य प्रदेश में 1946 में कांग्रेस कमेटी के चुनाव दोबारा हुए थे। उसमें सभी राज्यों को अस्थायी रूप से, जैसे पहले हमने बताया था मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शुक्ल जी को जिम्मा दिया था, इसी तरीके से महाराष्ट्र में भी एक सीएम के तौर पर अस्थायी जिम्मेदारी दिया गया था। प्रत्येक भारतवर्ष के स्टेट में किसी न किसी को जिम्मेदारी दिया गया था। तो यहाँ 6 दिसंबर 1946 में जिम्मेदारी माननीय मोरारजी देसाई को उस समय दिया गया था। माननीय मोरारजी देसाई की नेतृत्व में या अध्यक्षता में ये सोमशेख वॉलंटियर होमगार्ड की संस्था खोला गया था। साथियों, जितना हमें प्राप्त हुआ है उतना हम बता रहे हैं। गृह रक्षक को मूल रूप से 1940 में बॉम्बे प्रांत में बढ़ाया गया था। किसी भी अप्रिय स्थिति में नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सेना, नौसेना, वायुसेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अलावा जुड़वा स्वैच्छिक संगठन नागरिक सुरक्षा गृह रक्षक को बढ़ाया गया था। इसलिए हर साल 6 दिसंबर को पूरे देश में संगठन की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस दिन 1946 में बॉम्बे प्रांत में हो रहे विकारों और सांप्रदायिक दंगों को उथल पुथल के दौरान पुलिस के सहायक रूप में प्रशासन की सहायता के लिए नागरिक स्वैच्छिक बल के रूप में स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में गृह रक्षक टुकड़ी की स्थापना किया गया था। बस इतना ही हमें मालूम हुआ है। इससे ज़्यादा हमने 6 दिसंबर 1946 के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी महाराष्ट्र सरकार को नहीं दिया। आपको अलग अलग हमने ये बता दिया गया है। 7 मई 1947 में जन्म हुआ नगर सेना का। 6 दिसंबर 1946 में जन्म हुआ सोमशेख वॉलंटियर होमगार्ड का। सबसे पहले हम यही जानना चाह रहे थे सन वाइज। अब आगे आपको बता दिया गया 5 कैंप में, आगे हम उसकी बात करेंगे। और अभी जो नियम 5 हो चुके हैं और अभी इससे आगे 6ठा नियम मध्य बरार नगर सैनिक अधिनियम नियम नगर सेना नियम 1947(6) पर हम आगे अभी चर्चा करेंगे। भाग 6 मध्य बरार नियम 1947 नियम 6
वर्दी के बारे में। क्या बोला? नियम 6 1947 वर्दी के बारे में। साथियों, ये नियम 16 है और ये नियम 6 चल रहा है। मैं आशा करता हूँ कि ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर ने ऐसा करती है कि आप संयम से सुनेंगे। वर्दी नंबर 1, नगर सैनिक जब ड्यूटी पर होगा उसे दी हुई निम्न वर्दी को पहनना होगा। खाकी कमीज, खाकी हाफ पैंट, खाकी पतलून, हौज टॉप्स, पट्टी, टोपी या सिक्कों के लिए साफा, लो टोप, काले बूट, बड़े मोजे, सफ़ेद जूते, ब्रैकेट जब कवायद न कर रहा हो, खाकी कमरपट्टा, बक्सुए, सकंद चिन्ह एवं टोपी का वेश जैसा कि प्रधान सेनानी द्वारा अनुमोदित किया जावे। सकंद चिन्ह एवं टोपी का वेश जैसा कि प्रधान सेनानी द्वारा अनुमोदित किया जाए। नंबर 2, नगर सेना के अधिकारी एवं अन्य श्रेणी के कर्मचारी निम्न चिन्ह धारण करेंगे। कंधे पर प्रधान सेनानी 2 कर्त न्यायाकार तलवारें एवं 3 तारे। सेनानी 2 कर्त न्यायाकार तलवारें एवं 1 तारा। संचालक 3 तारे। गणपति 2 तारे। गुलमपति 1 तारा। नंबर ब, बाहों पर। नंबर ब, बाहों पर अधिनायक 2 शेरान 2 तारों के साथ। नायक 2 शेरान 1 तारे के साथ। पति नायक 1 शेरान। साथियों, ये बिंदु आपको 6 बिंदु है। नियम 6 है। ये वर्दी के बारे, कंधे के बारे, बाहों पर बताया गया है, जवानों के लिए बताया गया है। आगे हम नियम 7 को परीक्षण के बारे में बताएंगे। भाग 7 नियम करेंगे। बरार प्रदेश 1947 के नियम 7 परीक्षण के बारे में। नियम 7 परीक्षण के बारे में। साथियों, ये नगर सेना के नियम है। संयम से सुनना। नियम 7 है। साथियों, नंबर 1, अधिकारी को छोड़कर प्रत्येक नगर सैनिक को भर्ती होने के बाद निम्न बातों का परीक्षण, जिसकी अवधि 2 माह से अधिक नहीं होगी, लेना होगा। नंबर ए, कवायद। ब, हथियार का कवायद। स, हथियार परीक्षण। ड, मानचित्र का पढ़ना। ई,
युद्ध कला। फ चांदमारी की शिक्षा जो फौजी अधिकारी व जवानों को दी जाती है। फ चांदमारी की शिक्षा जो फौजी अधिकारी वे जवानों को दी जाती है। जय नगर सैनिकों के कानूनी अधिकार। ठे इन नियमों के अधीन नियम 10 में निर्धारित कर्तव्य। ठे क्या बताया? इन नियमों के अधीन नियम 10 में निर्धारित कर्तव्य। नंबर 2, ऊपर बताए गए परीक्षण के पाठ्यक्रम प्रधान सेनानी पुलिस के उप महानिरीक्षक और प्रांतीय सरकार द्वारा मनोनीत एक गैर सरकारी सदस्य की कमेटी निर्धारित करेगी। प्रांतीय सरकार द्वारा मनोनीत एक गैर सरकारी सदस्य की कमेटी निर्धारित करेगी। नंबर 3, प्रत्येक नगर सैनिक परीक्षण प्राप्त करते समय निःशुल्क भोजन और रहने की सुविधाएं एवं स्थायी आदेशों द्वारा निर्धारित दर के अनुसार मान वेतन प्राप्त करेगा और वे सामान्य रूप से स्थायी आदेशों में निर्धारित निर्देशों के अनुसार निवास करेगा और व्यवहार करेगा। नंबर 4, आरक्षित सेवा में रहने वाला प्रत्येक सैनिक प्रत्येक वर्ष वार्षिक अभ्यास शिविर में परीक्षण जिसकी अवधि 2 सप्ताह से अधिक नहीं होगी प्राप्त करने के लिए बाध्य होगा और शिविर काल में ये उन सभी विशेष अधिकारियों को अधिकारी एवं अनुशासन के अधीन होगा जैसा कि नियमित परीक्षण के समय होता है। साथियों, ये आपको बताया है आरक्षित सेवा में रहने वाला प्रत्येक सैनिक प्रत्येक वर्ष वार्षिक अभ्यास शिविर में परीक्षण जिसकी अवधि 2 सप्ताह के अधिक नहीं होगी। साथियों, ये तो ऑल इंडिया होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने अनेक प्रदेशों में, खास तौर पर मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, यहाँ जो भर्ती करते हैं तो सीधा भर्ती कर लिया जाता है, कोई टर्निंग फर्निंग कुछ नहीं होता। अगर इस होम गार्ड के बारे में आवाज़ उठाई जाए तो मेरे को भी सेवा मुक्त कर दिया गया था 2001 में, और इसी वजह से हम ये संघर्ष कर रहे हैं। हमारी तो उम्र ख़त्म हो गई, बहुत सालों से 75, 74, 73 सालों से गुलाम थे, लेकिन हमने ये सोचा, ये वचनबद्ध किया, अब जब तक जिएंगे, जब तक जीऊँगा और ये एसोसिएशन जिएगी, जब तक हम इसका संघर्ष करते रहेंगे और सरकार से सवाल प्रश्न उत्तर करते रहेंगे। कोई भी अधिकारी, जिलाधिकारी, मुख्यालय अधिकारी, जब अगर किसी प्रश्न की चर्चा किया जाए और जानकारी लिया जाए तो उनके पास एक ही हथियार है, अगर इसको सेवा मुक्त कर दो। न नोटिस देंगे न और कुछ करेंगे, बोर्ड पे चिपका दिया, नहीं चिपकाया तो उसको ज़बरदस्ती भी कह देते हैं। जैसे मेरे को भी कहा था, अगर हमारी ड्रेस निकालो और अपने घर चले जाओ, हम अधिकारी हैं। और मैं जिला रेवाड़ी का पूर्व होमगार्ड रघुवीर सिंह दहिया मेरा नाम है, और मैं भी इसी समस्या के कारण सेवा मुक्त किया था, जो मैं अपनी आत्मा से सच बात भी नहीं बता सकता। अधिकारी क्या क्या दुराचार व्यवहार
तानाशाही, मनचाही काम करवाना और जबरदस्ती घर पर, कोठी पर, मकान पर अपना अधिकारियों का गलत प्रयोग करके जवानों को रखना। तो साथियों, आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 लाख होमगार्ड जवानों तक पहुंचाने का कष्ट करें और शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।